साहब, ये कहा जा रहा है कि यूनेस्को की देखरेख में उत्खनन हो, बौद्धों का दावा फिर से इस पर हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद, मंदिर का ट्रस्ट बनने के बाद, वहाँ काम शुरू होने के बाद, इस बात में कितना तथ्य है कि ये मांग कितनी जायज़ है? क्या हो सकता है आगे कुछ ऐसा? मैं यही कह रहा था कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। उन्होंने पूरी ताकत लगा के ये किया। 4 सपोर्ट वो विद्वानों के उनके पास गए तो उन्होंने उसको ओपिनियन कह दिया, एविडेंस मानने से इनकार कर दिया। माई साहेब सविता अम्बेडकर, उन्होंने तो प्रण करके गई थी वो कि अयोध्या का जो जगह है हम बौद्धों की है। फिर वो अशोक अपने गौतम नाम के वकील हैं, फिर एक नागसेन नाम के बनते हैं, फिर बनते ससाई भी है। हमें इस बात का दुख होता है कि राम शंकर शर्मा, बड़ा विद्वान, या 4 लोगों में उनका भी नाम है सुप्रीम कोर्ट को, जिनका विटनेस के लिए नाम दिया गया था, नागपुर में भाषण किया। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा भाषण कॉन्वोकेशन हॉल में हुआ। शास्त्री नाम के सज्जन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और डॉक्टर ओपी वर्मा नाम के रीडर थे। तो मैंने पूछा, सर ये आपके एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के शर्मा साहब आए हैं नागपुर में, उनकी राय क्या है इस बारे में? तो दूसरे दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला कि आज तक के भारत के किसी भी इतिहास में किसी सिक्के के द्वारा, किसी शिल्प लेख के द्वारा, शिलालेख के द्वारा, लिटरेचर के द्वारा रामायण को छोड़ के श्री रामचंद्र प्रभु और भगवान श्री कृष्ण ये ऐतिहासिक पुरुष सिद्ध नहीं हुए हैं। अभी भी उनकी जो राजधानी है भगवान कृष्ण की, समंदर में ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं मिला पता। कपिल वस्तु मिली, लुम्बिनी मिली, सम्राट अशोक का वहाँ स्मारक मिला, हिद बुद्ध जाते, और नालंदा मिली, राजगिरी मिला, अपना सारनाथ मिला, श्रावस्ती मिली, साकेत मिली। नेपाल के लोगों को चैलेंज किया गया कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? नेपाल के सरकार ने सारे दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया, हिस्टोरियन को बुलाया, लिटरेरी फील्ड के लोगों को बुलाया, नेताओं को बुलाया, धर्म रक्षकों को बुलाया और वहाँ सपोर्ट के लिए एविडेंसेस दिले और कार्बन टेस्ट करके ये सिद्ध करके दिखाया कि यहाँ बुद्ध गया, अपने लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और यहाँ इस जगह पर सम्राट अशोक ने हिद बुद्ध जाते कह के शिलालेख लिखा और ये गांव के लोगों का टैक्स माफ़ कर दिया। उन्होंने तो राम का उल्लेख करके राम को सीढ़ी बनाया और दिल्ली में राजा बन गए, यूपी में राजा बन गए, महाराष्ट्र में भी बने थे, अब मध्य प्रदेश में बने थे, थोड़े टाइम के लिए गए फिर से वापस आ गए, राजस्थान में अभी है, मालूम नहीं कब तक के रहते हैं। तो उन्होंने तो अपने श्री रामचंद्र प्रभु का बहाना करके अपना राजपाट प्राप्त कर लिया, परंतु सम्राट अशोक का नाम लेकर, जिसका झंडे पे आपके चक्र हैं, धम्म चक्र प्रवर्तनाय आपका राष्ट्रपति के सिंहासन के पीछे दीवार पे लिखा है, राष्ट्रपति भवन में भगवान बुद्ध की मूर्ति है, करेंसी पे सम्राट अशोक का कैपिटल है, पद्मश्री पे, भारत रत्न पे, बोधि वृक्ष के पन्ने पे लिखा है भारत रत्न। ये बातें बाबा साहब ने बर्मा में जाके चैलेंज किया बौद्ध राष्ट्र के राष्ट्रपतियों को, प्राइम मिनिस्टर को, कि देखो मैं तो अभी बौद्ध भी नहीं, मेरे देश में तो मेरा कुछ भी नहीं है, तब भी मैंने इतनी सारी बातें की और तुमने क्या किया? और वही बाबा साहब के लोग अभी कह रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में स्वागत है उनका, देर आए दुरुस्त आए, परंतु
भाई सुनेगा कौन? बुढ़िया कहती तो सच, पर सुनेगा? ये स्थिति तो बड़ी विचित्र है। हमें ये चित्र जो देखते हैं बड़ा बुरा लगता है। पर ये तमाम दावे हैं। आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धों का कोई मजबूत संगठन नहीं है? ना पॉलिटिकल है, ना इकोनॉमिकल है, ना धार्मिक है, ना सामाजिक है। हम बिखरे हुए हैं। ऐसे काल में ये जो दावे हमारे खारिज हो रहे हैं, इस पर कोई देख नहीं रहा, ना सुप्रीम कोर्ट, ना कोई राजनीतिक दल, ना राष्ट्रपति। आपको क्या लगता है, क्या ये कारण है कि हमारा कोई मजबूत संगठन नहीं होने की वजह से हमारे दावे को कोई देख नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है? बाबा साहब ने साफ शब्दों में कहा था, ये मैंने मंदिर में जाना बंद कर दिया है। अब मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब राजनीति में जाओ और सत्ता हासिल करो। केवल नौकरी नहीं, हमें शासन करती जमात बननी है। दीवार पे लिख के रख दो। पर दीवार पे लिख के जो प्राइम मिनिस्टर आपके ख्वाब देखने वाले लोग थे, चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन उनके यूपी में अयोध्या का आंदोलन चला। वो महान नेता ने एक शब्द भी उसके बारे में इस्तेमाल नहीं किया। वो महापुरुष ने, कांशीराम ने प्रतिज्ञा की कि बाबा साहब के धर्मांतर का जब 50 साल हो जाएंगे, मैं 2 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लूँगा। वो तो उनके जिंदापन में तो प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए, परंतु जिस उत्तराधिकारी ने उनकी उत्तर क्रिया बौद्ध पद्धति से की, परित्राण पाठ किया, उनके स्मारक में बौद्ध विहार बनाया, बोधि वृक्ष बनाया और घोषणा की कि मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा लूँगी। 2 बार घोषणा की, लेकिन इम्प्लीमेंट करके लोगों को नहीं दिखाया। तो वहाँ से भी बात नहीं चली। यहाँ बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर, जिन्होंने कहा कि आने वाली जो लहर है बौद्ध धर्म की, अब आई है तो लौट के नहीं जाएगी। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का झंडा ऐसा खंभा गाड़ दिया है, अब कोई उसको हिला नहीं सकता। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि इसकी जड़ें जो है हरी है, बोधि वृक्ष की, पानी देंगे तो बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने यह भी कहा कि देखो, बौद्ध बनने के बाद ऐसा आचरण करना, ताकि कोई ये ना कहे कि आम्बेडकर वाले जाति के लोगों ने ये धर्म को बदनाम कर दिया। और क्या कहा था कि मैंने आज आपको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, इस नागपुर में कहा, मैंने आपको भारत के सवर्ण आदमी के बराबरी में खड़ा कर दिया। अब तुम नीच नहीं हो, तुम अस्पृश्य नहीं हो, अनटचेबल नहीं हो, शूद्र नहीं हो, अति शूद्र नहीं हो, आप हिंदू के बराबर हो। और कहा कि दुनिया के बौद्धों के साथ मैंने भाईचारे का रिश्ता जोड़ दिया है। कौन परदेसी बौद्ध आपके लिए दौड़ के आया? जो मौत के है खुद मंजूर नज़र, औरों को बचाना क्या जाने। हम तिब्बत के दलाई लामा की मदद नहीं कर सके, हम श्रीलंका के बौद्धों की मदद नहीं कर सके, तो वो खुद मंजूर नज़र है, वो औरों को क्या बचाएंगे, हमको क्या बचाएंगे। जापान हमारे लिए दौड़ के नहीं आया। क्यों? कि भारत की जो सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की हो या बाद की, ये सरकार बौद्ध धर्म को बढ़ने नहीं देना चाहती, और इसलिए बौद्ध स्थलों को देखने का वीसा मिलता है, परंतु दीक्षा भूमि के लिए वीसा नहीं मिलता। जब भी कोई परदेसी आता है, वो बुद्ध के नाम से आता है, और सारी ट्रैवल एजेंसी है, टूरिज़्म है भारत का, वो बौद्धों के द्वारा चलता है। और प्लेटिनम की, सोने की नहीं, अंडे देने वाली जगह बुद्ध गया है, जो आज भी आपके कब्जे में नहीं है। भंते सुरेश ससाई ने बहुत कोशिश की, 1 टप्पा, 2 टप्पा, 3 टप्पा, 4 टप्पा, 5 टप्पा, 6 टप्पा, और अनागारिक धम्मपाल ने तो पूरी जीवन ही दे दी। उनके द्वारा कम से कम वो बुद्ध गया का एक्ट तो भी बना, और वो भी खतरनाक एक्ट बना। 9 लोगों की कमेटी, 4 लोग बौद्ध, 4 लोग हिंदू, और 9वां आदमी कलेक्टर, चेयरमैन, और वो भी अगरचे हिंदू है तो 9 में 5 तो हिंदू ही हो गए। तुम्हारा बौद्धों का मंदिर कैसा? सबसे ज़्यादा पूरे भारत में
थाईलैंड से लेकर श्रीलंका तक, वियतनाम तक, और बुद्ध गया से लेकर तो सारनाथ तक सारे महाराष्ट्र के लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा को। क्यों आप लड़ नहीं पाए? नामांतर के लिए 20 साल लड़ाई लड़ी आप, क्या मिला? बाबा साहब का नाम। और यहाँ तो आपकी अस्मिता है तमाम बौद्धों के, दुनिया का काबा है, काशी है, मक्का है, मदीना है। बुद्ध गया का मंदिर आपके कब्जे में नहीं है। मुसलमान भाई की, दुनिया के कोई भी मस्जिद गैर मुस्लिमों के कब्जे में नहीं है। दुनिया का कोई भी चर्च गैर क्रिश्चनों के कब्जे में नहीं है। दुनिया की कोई भी मस्जिद गैर मुसलमानों के कब्जे में नहीं है। कोई हिंदुओं का एक भी मंदिर गैर हिंदू के कब्जे में नहीं है। और दुनिया का कोई भी गुरुद्वारा, चाहे वो पाकिस्तान में भी है, गैर मुस्लिम, गैर सिखों के कब्जे नहीं है। तो सारे दुनिया के बौद्धों का जो काबा है, काशी है, मक्का है, मदीना है, जेरूसलम है, अमृतसर है, वो बुद्ध गया का मंदिर हम बौद्धों के कब्जे में, दुनिया के बौद्धों के कब्जे में क्यों नहीं है? वो तो वर्ल्ड हेरिटेज है। हम जब स्टूडेंट से गए थे तो प्योरली निरंजरा नदी वहाँ से मंदिर से निकलते आंखों के सामने दिखती थी। वहाँ अभी मंदिर बना है, बाईं तरफ मंदिर, सामने भी मंदिर, साइड में भी मंदिर, पीछे भी मंदिर। बुद्ध गया के मंदिर को पूरी तरह से घेर लिया गया है। कहाँ बने हम बौद्ध? हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हर इलेक्शन में आते हैं, हम वोट मांगते हैं, अलग अलग खड़े रहते हैं। आपने हमारे आज के राजकीय नेता का नाम लीजिए कि जिसने बुद्ध गया के मंदिर को अपना इशू बनाया। अभी अभी हमने पिछले यहाँ दिसंबर में देखा कि वहाँ अनागारिक धम्मपाल बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के नाम से वो वामन राव मेश्राम ने अनाउंस किया कि हम बुद्ध गया के मंदिर को मुक्त करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट संस्था बनाई। बुद्ध गया के जनरल कनिंघम के किताब का हिंदी अनुवाद किया, और आज भी उन्होंने उनके बारे में कहा आप ही कि अगर वो अंबेडकर का नवासा राजरत्न अगर कोशिश करता है तो हम उनका समर्थन करेंगे। आज के घड़ी में हमारे समस्याओं के लिए लड़ने वाला दिखाइए एक नेता उनके साथ चला गया, वो बिहार वाला उनके साथ चला गया। हमारे यहाँ के जो नेता है वो उनके दूसरे पार्टी में, हालांकि वो भगवान बुद्ध के, बाबा साहेब के मानने वाले भक्त है। सेनापति भी उनके साथ है, अमरावती वाले भी इंडिपेंडेंट है, और बहन जी कहीं नहीं, और बहन जी भी कुछ नहीं कर रही हैं। तो हमारे साथ कौन है? कौन लड़ेगा हमारे लिए? उन्होंने 14 अप्रैल को हमारे नेता के बहनोई को सरेंडर कराया। 6 दिसंबर को मस्जिद को तोड़ा, और अभी 6 दिसंबर के विजय दिवस मनाते हैं, जबकि वो हमारे लिए मुहर्रम का दिन है, दुख का दिन है, शोक दिन है। हमारे आंखों के सामने ये हुआ है। वहाँ चाइना के बारे में जब हमने कहा, हमारे राष्ट्रपति ने, हमारे नेता ने देश के, तो हमारे बम्बई के नेता ने स्वागत कर दिया उसका, बहुत अच्छा किया बोले, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, परंतु उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। आपको क्या लगता है? तो आप जो कह रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब ने कहा था कि तुम अगरचे इकट्ठा नहीं रहोगे, कोई बात नहीं, एमएलए नहीं रहे तो कोई बात नहीं, खासदार आमदार नहीं रहे तो, पर अगरचे आप इकट्ठा रह जाएंगे तो रिडल्स इन हिंदुइज़्म के ज़माने में जब एक नेता ने कहा था कि हम महाराष्ट्र को जला देंगे, तब एक महान नेता के नातू ने कहा था कि किसी घर का चूल्हा तो जला के दिखा दो। और 10 लाख लोग अम्बेडकरी बम्बई में गए, और रिडल्स इन हिंदुइज़्म किताब जैसे कि तैसी छपी, एक भी शब्द आगे पीछे नहीं हुआ। तुम्हारा पैंथर टूटा, तुम्हारा समता सैनिक दल टूटा, तुम्हारी आरपीआई टूटी,
तुम्हारी बौद्ध महासभा टूटी। सुरेश भट्ट ने बम्बई में एक बार कहा, वो जो मंगेशकर था वो बेचारा ही पाँव से ही थोड़ा सा ये था, और ये भी गज़ल में कहा, एकदा तुटलो असा की मग पुन्हा जुड़लोच नाही। हम एक बार ऐसे टूटे कि दोबारा हम जमे ही नहीं, और तस्बीह तोड़ने में इनका ही हाथ है। और अब ये कह रहे कि दाने बिखर गए। क्यों नहीं इकट्ठा होते चारों लोग? क्यों नहीं इकट्ठा होते ये बामसेब के साथ बाकी वाले बामसेब के लोग, बामसेब वाले, दूसरे बामसेब वाले, और इतने भी जितने भी अपने गुट हैं वो सब लोग इकट्ठा हो जाएं। अरे बाबा, तूने कल्बे तीरगी से नूर पैदा कर दिया, तेरी जान बख्शी ने मुर्दों को मसीहा कर दिया। करवटे दुनिया की कैसर अब तेरा ढा सकती नहीं, आंधियाँ कितनी भी उठे तेरे चिरागों को बुझा सकती नहीं। लेकिन जब तुम ही मांझी नाव डुबाए उसे कौन बचाए? पिछली बार सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, उसके बाद उसमें उत्खनन जारी किया गया। उत्खनन करने के बाद फिर से बौद्ध अवशेष निकलने लगे और फिर अचानक से ये उत्खनन बंद हो गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? अब उनकी जुडिशरी उनकी है, एग्जीक्यूटिव उनकी है, पार्लियामेंट उनकी है। पर बाबा साहब ने कहा था कि ये जो गरीब लोग हैं, इनका सामाजिक आर्थिक अगरचे समता नहीं मिली तो भारत का लोकशाही जो है वो नष्ट होगी। लेकिन गरीब नष्ट नहीं कर रहे हैं, वो तो सड़कों पे मर रहे बेचारे। भांडवलदार जो पैसे वाले लोग हैं वो तोड़ रहे हैं, वो लोकशाही को नष्ट कर रहे हैं। और बाबा साहब ने कहा था, डेमोक्रेटिक पद्धति से सत्ता पे आ सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक पद्धति से आएंगे और डिक्टेटर बन सकते हैं। और इसलिए बाबा साहब ने हिटलर का विरोध किया था, अंग्रेज का समर्थन दिया था। आज हमारा ये फर्ज बन जाता है कि हम डेमोक्रेसी का समर्थन करने के लिए सब लोग इकट्ठा आ जाएं। परंतु वो सोनिया जी के मीटिंग में बहन जी नहीं गई, और एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। राहुल सांकृत्यायन कहते हैं और बाबा साहब भी कहते हैं, एक अकेले रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, इकट्ठा रहोगे तो ऐसी एक समस्या नहीं है भारत में जिसको आप सुलझा नहीं सकते। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि खल्क में महशर है बरपा, तू है मशरूफ खौफ, खून में जन्नत की लहरें खा रही हैं पेच उताब, तुझको खबर भी है दुश्मन का अताब, तेरी माँ बहनों का सड़कों पे उतरता है नकाब। अब तो जख्मी शेर की मानिंद बिखरना चाहिए, और गर हिम्मत नहीं तो डूब मरना चाहिए। ऐसे हालात हमारे समाज के हो गए हैं। आखिर में एक ही बात सुन लीजिए, ताला खुला था बाबरी मस्जिद का, और वहाँ अश्वघोष पे ऑल इंडिया सेमिनार हुआ था बुद्धिस्ट, और ताला खुला तो वहाँ के जो काशी के पंडित, बनारस के पंडित थे, वो कहने लगे आखिर हिंदुओं को न्याय मिल ही गया। मैं वहाँ डेलीगेट था, बेटी के साथ गया था मैं। जगन्नाथ उपाध्याय नाम का महापंडित था वहाँ, वो लोहियावादी थे, और बाबा साहब काठमांडू से वापस आ रहे थे तो उन्होंने बाबा साहब का सारनाथ में भाषण रखा, और वहाँ बाबा साहब ने कहा कि हमारा बौद्ध धर्म जो है ये अभी जो आया है ये वापस नहीं जाएगा। और ये कहते हुए बाबा साहब ने कहा कि ये हमारे देश में नहीं, सारी दुनिया को बौद्ध धर्म का संदेश देगा। तो ये बात जब कहने वाले ये जगन्नाथ उपाध्याय वहाँ हाजिर थे, और बाकी बहुत सारे पंडित थे, वो ब्राह्मण थे, विद्वान थे, कहने लगे आखिर हम हिंदुओं को न्याय मिल ही गया। ये हिंदू जगन्नाथ पंडित, संस्कृता महापंडित कहता है, देखो ये अयोध्या ना तो हिंदुओं की है ना मुसलमानों की है। अगर ईमानदारी से आप उत्खनन करेंगे, ये समतल नहीं, उत्खनन करो तो देखो वहाँ बुद्ध ही बुद्ध है। कहते हैं कि ईमानदारी से अगरचे उत्खनन करोगे तो वहाँ भगवान बुद्ध के सिवाय आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं ये कहने के लिए
जगन्नाथ उपाध्याय को धन्यवाद देता हूँ, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पण करता हूँ कि एक सच्चाई को उन्होंने बताया। और दूसरा डॉक्टर वर्मा जी, उन्होंने कहा, उनके गुरु थे लाल, जिनका नाम आता है वो बदले, अभी उनका मत बदल गया है। कहने लगे, सर आपने उत्खनन किया, आपको क्या मिला? तो डॉक्टर वर्मा, ओपी वर्मा कहते, भाऊ उन्होंने मुझे कहा कि तुमको क्या बताऊँ, जो मुझे मिला वो अगरचे बताऊंगा तो यहाँ के पंडित पुजारी मुझे फाड़ के खा जाएंगे। ये सत्य है। पर हम इस बात में ये नहीं कहना चाहते हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे और बाबरी मस्जिद और मंदिर के मुद्दे पे, तो बुद्ध गया का मंदिर या फिर अयोध्या का मंदिर, ये मुद्दे पे हिंदू बौद्ध लड़ाई हम नहीं लड़ाना चाहते। हम नामांतर का पुनरुक्ति नहीं करना चाहते हैं। हम अहिंसा वाले लोग हैं, बाबा साहब के कानून के मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने हमको कानून दिया है, कानून के साथ लड़ेंगे। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको नहीं न्याय दिया, लेकिन अगर हम दोबारा ईमानदारी से ये मुद्दा उठाते हैं, सारे दुनिया के लोगों को, सारे दुनिया के बौद्ध लोगों, एम्बेसडर लोगों को, इंग्लैंड अमेरिका के मानवतावादी लोगों को अगर हम अपनी बात समझाते हैं, यूनो को अगर हम ये बात समझाते हैं, जाधव के लिए और वो 4 गुंडों के लिए हम इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हैं, तो बुद्ध गया और अयोध्या के लिए नहीं जा सकते? इतने बड़े वकील हैं, स्वयं हमारे नेता वकील हैं। हम विनती करते हैं कि अब तुम्हारे सिवा हमें कोई चारा नहीं है, इकट्ठा आ जाओ, ये समाज को बचा लो, वरना इतिहास में आपका नाम बड़े सुवर्णाक्षरों में शायद लिखा नहीं जा सकता। मैं सरकार को भी विनती करता हूँ, राष्ट्रपति को ख़ास तौर पे, कि राष्ट्रपति जी, आपके दर्शन मुझे मुंबई में हुए थे। बैंक ऑफ इंडिया की सम्मेलन था और आप वहाँ गेस्ट थे, खासदार थे आप तब राज्यसभा के, और मैं गेस्ट था। तो मैंने जब भाषण किया तो आपने कहा कि आप राजनीति में क्यों नहीं आ जाते? तो मैंने कहा कि मुझे गॉडफादर नहीं है कोई मिला। बोले, तुम ही गॉडफादर हो, तुमको काहे को गॉडफादर चाहिए? मैं बहुत खुश हुआ जब आप राष्ट्रपति बने। हालांकि आपको दलित के नाम से बनाया गया, कोई बात नहीं। कर्ण को भी कहा था, तो कर्ण ने कहा था, सुतो वा सुतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम दैवा यत्तम कुदे जन्मम मदा यत्तम तो पौरुषम। अरे द्रौपदी, मैं सुत हूँ या सुतपुत्र हूँ, जो भी हूँ, जन्म पे मेरा बस नहीं था, लेकिन पराक्रम मेरे बस में है। तो आप पराक्रम से बने हो, आप जगन्नाथपुरी में गए हो, आपको नहीं जाने दिया पंडित पुजारियों ने, क्यों उनको सस्पेंड नहीं किया आपने? अपने अधिकारों में कौन ने ऑर्डिनेंस निकाला? जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए ऑर्डिनेंस निकाल सकते हो, जितने भी ऑर्डिनेंस निकलते हैं एट्रॉसिटी के और हमारे विद्यार्थियों के संदर्भ में सेंट्रल गवर्नमेंट के, सबको आप ओके करते हो, तो हमारे बुद्ध गया के लिए भी कर दो ना, बचा लो हमारे बुद्ध गया को, अयोध्या के झंझट को मिटा दो। और वहाँ अब तो उन्होंने कह ही दिया हमारे नागपुर के सुप्रीमो में, मंदिरों में तो भगवान हार गए वो कोरोना के द्वारा, अब मंदिरों की जगह हमको हॉस्पिटल बनाना है। यूनिवर्सिटी बना दो, कॉलेजेस बना दो, हॉस्पिटल बनाओ, सबके लिए आरोग्य सेवा मुफ्त कर दो, सबके लिए शिक्षा मुफ्त कर दो। और तुकडोजी महाराज के भाषा में कह दो, या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे देवरची असादे। और बाबा साहब के बात को भी जानो। बाबा साहब कहते हैं, इफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेल्स इन इंडिया, एंड दैट इज बाउंड टू फेल, for the reasons I have mentioned, the result will be rebellion and anarchy. अब ये बांद्रा का मजदूर, सूरत का मजदूर, दिल्ली का मजदूर सड़क पे आ रहा है। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचाओ बाजार में आ निकला है। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही है। जुल्म सिर्फ जुल्म है, आगाज से अंजाम तलक। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा।
ये थे भाऊ साहब लोखंडे, जिनसे हमने चर्चा की इस मुद्दे पर, अयोध्या किसकी, राम की, बाबर की या बुद्ध की। तथ्य जो सामने आ रहे हैं खुदाई में, ऐतिहासिक जो तथ्य हमें मिल रहे हैं, इस पर यही सत्य प्रत्यारोप हो रहा है कि ये बुद्ध की भूमि है। केवल अयोध्या नहीं, पूरा भारत जो है ये बुद्ध की भूमि है। लेकिन जिस तरह से हम भाऊ साहब से चर्चा कर रहे थे, हमारा कोई संगठन नहीं, हमारे नेता नहीं, कोई इस मुद्दे को आगे लाने के लिए तैयार नहीं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव लाने के लिए तैयार नहीं, यूनो में जाने के लिए तैयार नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाने के लिए तैयार नहीं। बहुत सारे वकील है, नेता है, लेकिन इस पर वो भाष्य नहीं करते। हमारी पुरातन जो संस्कृति है, जो बौद्ध संस्कृति है, उसको बचाने के लिए कोई आगे नहीं आता। जैसे कि जिक्र हुआ है राजरत्न अम्बेडकर जी का या वामन मेश्राम जी का, लेकिन ये भी लड़ाइयाँ अलग अलग लड़ाई जा रही है, कोई एक नहीं हो रहा है। ऐसे मुद्दे पर क्या एक होने की ज़रूरत है, इस पर हम विचार करेंगे। भाऊ साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया आवाज़ इंडिया टीवी के लिए, और इस विषय को इतनी गहराई से हमें समझाया, हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की। ऐतिहासिक तथ्य जो आपने अपनी किताब में लिखे हैं, उसे भी समझाने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये मुद्दा चलता रहेगा। आज चर्चा हो रही थी डॉक्टर भाऊ साहब लोखंडे, जिन्होंने ये किताब लिखी कि अयोध्या किसकी, राम की, बाबर की या बुद्ध की। चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।